हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चौथा टेंस स्टडी करने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले की वीडियो में हमने 3 टेंस स्टडी किए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। और आज का जो चौथा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी चालू वर्तमान काल। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? एक नंबर पे आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे आएगा यहाँ पर एम इज आर। अब एम इज आर क्या है? वहां पर हेल्पिंग वर्ब है। अब एम इज आर एम इज आर कब लेना है कि अगर सब्जेक्ट आय होगा तो आय के साथ लेना है एम। उसके बाद इस कब लेना है कि सब्जेक्ट अगर ही होगा, शी होगा, इट होगा या फिर एक आधा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इन सभी के साथ क्या लेना है? वहां पर इज लेना है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा जैसा वी, यू, दे और स्टूडेंट्स तो इन सभी के साथ क्या लेना है? आर लेना है। तो इस तरह से वहां पर हेल्पिंग वर्ब लेना है सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पे क्या लेना है? वहां पर वर्ब को आईएनजी यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ नंबर पे क्या लेना है? वहां पर ऑब्जेक्ट लेना है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि हर वाक्य के आखिर में क्या आता है? वहां पर रहा है, रही है, रहे है या फिर रहा हूं और रही हूं, तो ऐसे वर्ड्स आते हैं आखिर में। और ऐसे वर्ड्स आएंगे तो वो होता है सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसा कि यहाँ पर क्या आया? रहा है, यहाँ पर रही है, यहाँ पर रहे है, यहाँ पर रहा हूं और यहाँ पर रही हूं। ये सभी सेंटेंस का के है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कब करना है कि कोई काम वर्तमान काल में चालू है, यानी कोई भी काम क्या है? वर्तमान काल में चालू है, ऐसा बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि वो घर में झाड़ू मार रहा है, अब झाड़ू मारने काम कैसा है? चालू है। नीलम आंगन में खेल रही है, अब खेलने का काम कैसा है? चालू है। छात्र ग्राउंड पर बातें कर रहे हैं, अब बातें करने काम कैसा है? चालू है। मैं वही में लिख रहा हूं, अब लिखने काम कैसा है? यहाँ पर चालू है। मैं तुम्हें सिखा रही हूं, अब सिखाने काम कैसा है? चालू है। यानी कोई भी काम वर्तमान काल में चालू है ऐसा यहाँ पर बताना है। तो फिर पहला सेंटेंस यहाँ पर बनाना है, वह घर में झाड़ू मार रही है, वह घर में झाड़ू मार रहा है। तो सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है वहां पर? वह यानी ही। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? एम इज आर, तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब। अब ही के साथ क्या लेना है? इज, तो इसलिए यहाँ पर लिखना है इज। थर्ड नंबर पे वर्ब को आईएनजी आएगा। अब वर्ब क्या है वहां पर? झाड़ू मारना, झाड़ू मार रहा है यानी झाड़ू मारना, तो झाड़ू मारने क्या कहते हैं? स्वीपिंग। और बाद में क्या लेना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? घर में, घर में यानी एट होम या फिर इन होम। ही इज स्वीपिंग एट होम यानी वह घर में झाड़ू मार रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिए, हेल्पिंग वर्ब लिए, उसके बाद वर्ब को आईएनजी आया, ऑब्जेक्ट आया। सेकंड सेंटेंस है नीलम आंगन में खेल रही है, तो सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है वहां पर? नीलम। सेकंड नंबर पे क्या लेना है? एम इज आर, तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लेना है। अब एक आधा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लेना है? उसके साथ इज लेना है, तो नीलम के साथ क्या आएगा? इज। थर्ड नंबर पे क्या लेना है? वर्ब को आईएनजी। अब वर्ब क्या है वहां पर? खेल रही, खेल रही यानी खेलना, और खेलने क्या कहते हैं? प्ले। और उसको क्या लगाना है? आईएनजी, प्लेइंग। नीलम इज प्लेइंग, और कहां पर खेल रही है? आंगन में, इन कोर्टयार्ड। नीलम इज प्लेइंग इन कोर्टयार्ड, या नीलम आंगन में खेल रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है छात्र ग्राउंड पर बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? छात्र यानी स्टूडेंट्स। अब सेकंड नंबर पे क्या लेना है? एम इज आर, तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर क्या? स्टूडेंट्स यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लेना है? आर लेना है, स्टूडेंट्स आर। थर्ड नंबर पे वर्ब को आईएनजी। वर्ब क्या है वहां पर? बातें कर रहे, बातें कर रहे यानी बातें करना, और बातें करने क्या कहते हैं यहाँ पर? चैटिंग। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ग्राउंड पर, ऑन द ग्राउंड। तो सेंटेंस हो गया स्टूडेंट्स आर चैटिंग ऑन द ग्राउंड, यानी छात्र ग्राउंड पर बातें कर रहे हैं। नंबर 4 है मैं वही में लिख रहा हूं,
तो यहाँ पर क्या लिखना है, सब्जेक्ट मैं के लिए आई, और आई के साथ क्या आएगा, एम। थर्ड नंबर पे वर्ब को आईएनजी, वर्ब क्या यहाँ पर लिख रहा यानी लिखना, तो राइट आएगा और उसको लगाएंगे आईएनजी, राइटिंग, आई एम राइटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, वही में, इन नोटबुक। तो सेंटेंस हो गया आई एम राइटिंग इन नोटबुक, यानी मैं नोटबुक में लिख रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें सिखा रही हूं, तो सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई, आई के साथ क्या आएगा, एम। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, वर्ब को आएंगी, वर्ब क्या यहाँ पर सिखा रही यानी सिखाना, टीच, और उसको लगाना है आईएनजी, टीचिंग, आई एम टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बच्चा वहां पर, तुम्हें यानी यू, आई एम टीचिंग यू, यानी मैं तुम्हें सिखा रही हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है वो मेरी जगह बैठ रहा है, वो मेरी जगह पर बैठ रहा है। तो फिर सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट वो यानी लड़का है, तो वहां पर ही लेना है, और ही के साथ क्या आएगा, वहां पर ही के साथ आएगा इज, ही इज। थर्ड नंबर पे वर्ब को आईएनजी लगाना है, वर्ब क्या है वहां पर बैठ रहा यानी बैठना, तो सीट, और उसको लगाना है आईएनजी, सिटिंग। और सीट को क्या लगता है वहां पर, डबल टी लगता है, जब लास्ट लेटर होगा और लास्ट लेटर के पहले एक आधा वोवेल होगा, तो उस वक्त क्या है कि लास्ट लेटर जो है उसको डबल लिखना है और उसको लगाना है आईएनजी। ही इज सिटिंग, और कहां पर बैठ रहा है, मेरी जगह पर, ऑन माई प्लेस, या फिर ऑन माई सीट, ऑन माई सीट यानी मेरी जगह पर, ही इज सिटिंग ऑन माई सीट, या फिर ही इज सिटिंग ऑन माई प्लेस, प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस है सुरेश रोड पर चल रहा है, तो सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट सुरेश। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, वहां पर इज आएगा, सब्जेक्ट एक है तो वहां पर आएगा इज। थर्ड नंबर पे क्या लेना है, वर्ब को आईएनजी, वर्ब क्या वहां पर चलना, वॉक, और उसको लगाना है आईएनजी, वॉकिंग। सुरेश इज वॉकिंग, अब कहां पर चल रहा है, रोड पर, ऑन द रोड। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया सुरेश इज वॉकिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस है अनिल कार चला रहा है, तो सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वहां पर, अनिल। सेकंड नंबर पे क्या लेना है, एम इज आर, तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब, और एक सब्जेक्ट रहा तो क्या लेना है वहां पर, इज, तो अनिल के साथ आएगा इज। थर्ड नंबर पे वर्ब को आईएनजी लगाना है, वर्ब क्या है वहां पर चला रहा, चला रहा यानी क्या, ड्राइव, और उसको लगाना है आईएनजी, ड्राइविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है वहां पर, अ कार, अनिल इज ड्राइविंग अ कार, यानी अनिल कार चला रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा भाई अंग्रेजी सीख रहा है, तो फिर सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई यानी माय ब्रदर। सेकंड नंबर पे क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, माय ब्रदर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर लेना है इज। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लगाना है, वहां पर वर्ब को आईएनजी, वर्ब क्या है वहां पर सीख रहा यानी लर्न, और उसको लगाना है आईएनजी, लर्निंग, माय ब्रदर इज लर्निंग, और क्या सीख रहा है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो सेंटेंस हो गया माय ब्रदर इज लर्निंग इंग्लिश। लास्ट सेंटेंस है वो यहाँ पर आ रहा है, अब वो यानी लड़का है तो यहाँ पर लिखना है ही, और ही के साथ क्या आएगा वहां पर, इज आएगा। थर्ड नंबर पे वर्ब को आईएनजी लगाना है, वर्ब क्या वहां पर आ रहा यानी आना, कम, और कम का जो ई है वो कट होता है, और कट होने के बाद वहां पर लगाना है आईएनजी, कमिंग, ही इज कमिंग, और कहां पर आ रहा है, यहाँ पर यानी हियर, ही इज कमिंग हियर यानी वो यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, टेंस नंबर 4 है, और उसका नाम है चालू वर्तमान काल, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे, या फिर रहा हूं और रही हूं आएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल कब करना है, कि कोई भी काम वर्तमान काल में चालू है ऐसा यहाँ पर बताना है। तो तो आज का जो टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस वो समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।